हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पासवान आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजे क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा अपलोड किए गए यह वीडियो सीटेट के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सीटेट में अधिकतर इन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है, तो उम्मीद है आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे व प्रत्येक अध्याय से इन प्रश्नों का नियमित अध्ययन करेंगे। यदि आपने छठी कक्षा का इतिहास का अध्ययन नहीं किया है तो एसपीजे क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी अध्यायों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें। इसके पश्चात ही इस वीडियो को देखें। तो चलिए आज हम 7वीं कक्षा के इतिहास विषय के अध्याय 2 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 1। 8वीं सदी के मध्य में किस एक राष्ट्रकूट प्रधान ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग ने, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन सी त्रिभुवन ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दंती दुर्ग ने। प्रश्न संख्या 2। किसने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन बी चालुक्यों ने, ऑप्शन सी दंती दुर्ग ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता अस्वीकार करने के बाद उसे युद्ध में हराया और हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ। प्रश्न संख्या 3। एलोरा की गुफा के भित्ति चित्र में किस देवता को नरसिंह रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए भगवान ब्रह्मा को, ऑप्शन बी भगवान विष्णु को, ऑप्शन सी भगवान शिव को, ऑप्शन डी उपरोक्त ए तथा बी दोनों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवान विष्णु को। प्रश्न संख्या 4। लगान एक प्रकार का कर है जो किस संसाधन पर लगाया जाता था? ऑप्शन ए भूमि पर, ऑप्शन बी आय पर, ऑप्शन सी संपत्ति पर, ऑप्शन डी लाभ पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमि पर। प्रश्न संख्या 5। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप क्या भेंट करते थे? ऑप्शन ए रुपए, ऑप्शन बी सोना व चांदी, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूमि। प्रश्न संख्या 6। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे किसके द्वारा रचा गया था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग द्वारा, ऑप्शन बी कलहन द्वारा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कलहन द्वारा। प्रश्न संख्या 7। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल थे? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार व चालुक्य, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट व चालुक्य, ऑप्शन सी गुर्जर प्रतिहार
राष्ट्रकूट व दंती दुर्ग। ऑप्शन डी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पाल वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पाल वंश। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यह लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चली, जिसके कारण इसे इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष कहा। क्योंकि इसमें 3 पक्ष आपस में लड़ रहे थे, इसलिए ये त्रिपक्ष कहलाए। प्रश्न 8, किताब अल हिंद की रचना किसने की है? ऑप्शन ए सुल्तान महमूद ने, ऑप्शन बी अल बरूनी ने, ऑप्शन सी दंती दुर्ग ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल बरूनी ने। अल बरूनी ने सुल्तान महमूद की कृतियों का वर्णन इस बुक में किया है। प्रश्न संख्या 9, चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए सुल्तान महमूद गोरी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने सन 1168 से 1192 तक शासन किया। पृथ्वीराज ने अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया तथा दूसरे ही साल 1192 में उसी के हाथों हार गया। प्रश्न संख्या 10, तंजावुर के चोल मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए राज द्वारा, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम द्वारा, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज द्वारा। प्रश्न संख्या 11, किसानों की बस्तियां को क्या कहते थे? ऑप्शन ए नाडू, ऑप्शन बी उर, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उर। प्रश्न संख्या 12, गांव के समूह को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी नाडू, ऑप्शन सी उर, ऑप्शन डी सभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाडू। प्रश्न संख्या 13, शब्द नगरम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नगर से, ऑप्शन बी व्यापारियों से, ऑप्शन सी व्यापारियों के संघ से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यापारियों के संघ से। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।